हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वह उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है। अलग अलग विभागों में ये भर्तियां होती हैं और अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है। यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन UP.in। उस पर जाने के बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करके आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर आना है और उसके बाद क्या करना है, आपको कैप्चा एंटर करना है। ये देखो आपको कैप्चा दे रखा है, ये आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSEIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके बांदा जनपद से ये भर्ती है, श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड से, और 13 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं और 23 घंटे 58 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी MTS की भर्ती है। तो MTS के लिए सिर्फ आपका 10th पास होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से ये भर्ती है, महिला कल्याण विभाग से 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSEIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड से कौशाम्बी जनपद से भर्ती है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो मैनेजर की भर्ती है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से आगरा जनपद से भर्ती है। 14,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी वार्डन की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से आगरा जनपद से ये भर्ती है। 13,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। आगरा जनपद से महिला कल्याण विभाग से 10,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अगर कोई स्थानीय निवासी है, यानी उसी आगरा जनपद का ही निवासी, तो उसके लिए इसमें वरीयता दी जाएगी। अदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन तथा CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। परिवहन विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से फिरोजाबाद जनपद से भर्ती, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से फिरोजाबाद जनपद से भर्ती, 24,250 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से फिरोजाबाद जनपद से भर्ती, 24,250 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती है। इसके लिए आपका PG में डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। परिवहन विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका BCA कंप्यूटर साइंस के अंदर किया होना जरूरी है, यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आप फाइनेंशियली लिटरेसी की भर्ती। इसके लिए आपका MA किया होना जरूरी है। विभाग से ये भर्ती है। फिरोजाबाद जनपद से 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। परिवहन विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती है। 23,958 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, हिंदी के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश के अंदर 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज से भर्ती है। 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगली भर्ती आपके स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा तथा ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। परिवहन विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती 23,958 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, यह है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज से भर्ती 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए महिला के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी काउंसलर और फिजिकोलॉजिस्ट की भर्ती। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज से भर्ती 33,500 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी केश वर्कर की भर्ती। इसके लिए आपको BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व काउंसलिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव आपके पास होगा तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पैरामेडिकल पर्सनल की भर्ती। इसके लिए आपका नर्सिंग किया होना जरूरी है। ANM से महिला कल्याण विभाग। अगली जो भर्ती है आपकी सीनियर ऑफिस असिस्टेंट व टेक्निकल की भर्ती। इसके लिए आप BA तथा CCC व DCA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज से भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का अनुभव भी आपके पास होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से महाराजगंज जनपद से भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए होम साइंस के अंदर। बेसिक शिक्षा विभाग से भर्ती प्रतापगढ़ जनपद से 10,313 सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर। और इसके लिए भी आपका क्या है कि 5% की छूट होगी आपके न्यूनतम अंकों के आरक्षण के हिसाब से, मतलब आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। 50% अंकों के साथ आपका स्नातक आपका होना चाहिए गृह प्रवेश से, यानी होम साइंस से। 10,313 आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से हाथरस जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10,313 आपको सैलरी मिलने वाली है और कैटेगरी वाइज आपको 5% की छूट भी दी जाएगी और 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके सिस्टम मैनेजर की भर्ती। इसके लिए आपका BTech किया होना जरूरी है। 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ये आपके बदायूं जनपद से भर्ती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी। राजस्व मापदंड विभाग से मैनपुरी जनपद से भर्ती 20,272 आपको सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए MS एक्सेल के बारे में। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है। इसके लिए आपका MTS की भर्ती। इसके लिए आपका 10th पास होना व 12th पास होना जरूरी। राजस्व मापदंड विभाग से मैनपुरी जनपद से भर्ती है। 13,730 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। बुलंदखंड विश्वविद्यालय झांसी जनपद से भर्ती है। 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वीटन इंडिया लिमिटेड से भर्ती है बांदा जनपद से। 13 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12,500 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपका होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। राजस्व एवं आपदा विभाग से चित्रकूट जनपद से भर्ती 21,186 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी। राजस्व एवं आपदा विभाग से चित्रकूट जनपद से भर्ती 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 11,944 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से सीतापुर जनपद से भर्ती है। 11,944 सैलरी मिलने वाली। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये MTS की भर्ती है और इसके लिए आपका
10th पास होना जरूरी, माध्यमिक शिक्षा विभाग से। उन्नाव जनपद से भर्ती, 11,944 सैलरी मिलने वाली, 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती, इसके लिए आपका BA की होना जरूरी, महिला कल्याण विभाग से। अयोध्या जनपद से भर्ती, 24,250 सैलरी मिलने वाली, 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वो है, अगली भर्ती है आपकी ये आपकी स्पेशलिस्ट फाइनेंस लिटरेसी की भर्ती, इसके लिए आपका मास्टर ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी, महिला कल्याण विभाग से भर्ती है। अयोध्या जनपद से 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है और इसमें आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्लानिंग में या क्रियान्वयन या समीक्षा पर कार्य करने के में, और 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है, इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी है, महिला कल्याण विभाग से। अयोध्या जनपद से भर्ती है, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, इसमें भी आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी MTS की भर्ती है, इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, महिला कल्याण विभाग से। अयोध्या जनपद से भर्ती है, 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, ग्राम विकास विभाग से। हाथरस जनपद से भर्ती है, 13,412 सैलरी मिलने वाली, 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्तियां हैं आपकी, अगर आप इनका पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका एक पद है, ये आपके हाथरस जनपद से भर्ती है और किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपका 12th पास होना जरूरी। थर्ड पार्टी है भर्ती, महिला पुरुष कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान वेतन 13,412 दिया गया है और 10,000 से 20,000 आपको वेतन मिलने वाला है। इन फ्यूचर आपका वेतन बढ़ता भी है और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये जो नौकरी होती है 80% सरकारी ही होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है अपने ग्राम, अपने क्षेत्र में नौकरी करने का। किसी भी जिले का, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का निवासी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही टाइम खत्म होता है, आवेदन शुरू होता है, तो इधर आवेदन करे का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर। इससे पहले आपको सेवा योजन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफ़े पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई व संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।